टुडे इज डे 2 ऑफ वरमाला प्रेजेंट। लास्ट हमने ये देखा था कि हमने अपने वरमाला के फ्लावर्स को किस तरह से प्रिजर्व किए। यही बॉक्स था बट ग्रैनुअल ब्लू कलर के थे। मैंने आपको बताया था कि इसका कलर चेंज हो जाएगा वंस द फ्लावर्स आर ड्राई। मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये ब्लू कलर से मैंने कुछ नहीं किया, ये डब्बा ऐसे कैसे रखा हुआ था। अब ये ब्लू कलर से ये फ्लावर्स जो हैं ये ड्राई हो चुके हैं, तो आपको मैं एक एक फ्लावर निकाल के भी बताऊँ। फ्लावर्स मैंने निकाल दिए हैं जो ऊपर ऊपर मुझे दिख रहे थे, पर अभी हमारे पास नीचे भी कुछ फ्लावर्स हैं और उसके लिए मुझे निकालने के लिए मुझे लगता है कि इसको पूरा टॉपल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर निकालने में ये इतने पतले हो गए ना कि ये टूट जाएंगे। तो लेट मी गेट अ शीट। ये शीट ली है हमने, इस शीट को हम यहाँ पर पूरा स्प्रेड कर देंगे। बॉक्स लेके मैं ना इसको पूरा ऐसे ही टॉपल करूँगी। ये देखो आप, आप ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर की जो सैंड बची हुई है हमारे पास, हम इसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस सैंड को माइक्रोवेव में रखना रहता है ताकि इसका फिर से मॉइस्चर निकल जाए, और हम जैसे ही इसका मॉइस्चर निकालेंगे ये वापस से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है तो इट इज एज गुड एज यूजिंग इट अगेन। मैं इस सैंड को कम से कम 10 टाइम्स यूज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एंड इट इज, जब हमें मिली थी तो हमें ब्लू मिली थी, जैसे ही वो हम यूज करते हैं वो पिंक हो जाती है, उसके बाद हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं, वो फिर से रिचार्ज हो जाती है। रिचार्ज करने के लिए आप 2 या 3 तरीकों से आराम से रिचार्ज कर सकते हैं। आजकल क्योंकि गर्मियों का टाइम है, आप आराम से धूप में रख दीजिए और शाम ढलने से पहले इसे उठा लीजिए, तो वो एकदम आप देखेंगे वहां पर ब्लू कलर की हो जाएगी। आप बड़ी सी कढ़ाई में भी हीटन अप कर सकते हैं गैस पे, तो भी वो ब्लू हो जाएगा। मैं जो सबसे ज्यादा यूज करती हूँ तरीका वो है माइक्रोवेव में मैं उसे करती हूँ, क्योंकि हर सीजन में धूप अवेलेबल नहीं होती है और हमें एक पर्टिकुलर हीट चाहिए, फिर मैं इसको रिचार्ज करके वापस रख देती हूँ। तो माइक्रोवेव में हर एक माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग अलग होता है। एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लगते हैं मेरे माइक्रोवेव में। आपको लेकिन वो पता करने के लिए कि कितना टाइम लगता है, आप इसको 1-1 मिनट करके करिए, क्योंकि माइक्रोवेव में ये हीटन अप होने के बाद में इसका हीट माइक्रोवेव के लिए भी बहुत ज्यादा है, तो तिड़क सकता है, कुछ खराब हो सकता है। इससे अच्छा हम इसको 1 मिनट करके करेंगे, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि अल्टीमेटली कितने मिनट की है। अभी तक मुझे पता है कि ये 4 मिनट्स में रिचार्ज होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 मिनट्स करके ही रिचार्ज करती हूँ। 2 मिनट्स, then 1 minute, then 1 minute। हमने जो बेस बनाया था, जिस दिन पहले दिन हमने एक बेस बनाया था जिसमें हमने पिंक, गोल्डन एंड क्रीम कलर से एक बेस बनाया था। ये बेस अब रेडी हो गया है, ये ड्राई भी हो गया है। ये हमें बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें फ्लावर्स को इसी बेस के ऊपर हम स्टिक करेंगे। वैसे बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल डूइंग दिस। हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना। अब जो ये फ्लावर्स हमने सुखा के रखे हुए थे वो हमारे रेडी है, और हम देख रहे हैं कि इसमें से अभी भी झाड़ने पे झड़ता ही है थोड़ा बहुत। तो मैं इसको प्लेस करके देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पर प्लेस करके देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं। हमें अपने यहाँ पर फोटोग्राफ चाहिए, तो यहाँ हमारी एक फोटोग्राफ आ जाएगी, एक छोटा सा मैसेज आ जाएगा और उनकी एनिवर्सरी विशेस आ जाएंगी, और इस पूरे साइड में हम फ्लावर्स लेना चाह रहे हैं। हम चाहे इस तरफ भी ले सकते हैं और वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं।
ऐसे। भी चाहिए तो मैं मैटर भी चाह रही हूँ। अब मैटर मैं अगर एक ब्लॉक की तरह लिखवा लूँ तो फिर वो यहाँ पर प्लेसमेंट मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं ये सारी चीज पहले ही करके देख रही हूँ कि मेरे पास कितनी जगह बच रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी प्रिंटिंग कर रही हूँ। ये देख रहे हो आप, थोड़ा ब्लर सा लिक्विड बन गया है। जैसे ये मिक्सिंग हो जाएगी तो ये एकदम क्लियर लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा। वही सबसे पहले हमें पता चलेगा कि हाँ ये मिक्सिंग हो चुकी है। ऐसे ये देखिए धीरे 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 इसका जो रेशियो है उसके हिसाब से ये काफ़ी क्लीन हो गया है। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा हो गया है। नाउ हम एक एक फ्लावर लेंगे और इसमें डिप करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो लेट्स डिप दिस फ्लावर। अब डिप करने के लिए हमें पूरी तरह से इसको डिप करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे फ्लावर्स के इनर पोर्शन तक हमारा रेजिन नहीं जाएगा। और हमें चाहिए कि हमारा रेजिन अंदर तक जाए, तो हम चाह रहे हैं कि अंदर तक जाए, तो ये इसको अंदर तक हमें मर्ज करना पड़ेगा, सबमर्ज करना पड़ेगा। और ये अब हो गया है। थोड़ी देर हम इसको हैंग करेंगे ताकि इसके ट्रिप्स निकल जाए और अब हम इसको ऊपर प्लेस कर देंगे। पूरी तरह से और जितना हमारे पास बचा हुआ है वो हम रेजिन उसको पूरा फिल कर रहे हैं। ये इधर इस तरफ आ गए हैं ना, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, वैसे तो दिस विल लुक ब्यूटीफुल होगी अगर फ्लावर्स फ्लोट करके बेबी ब्रेथ आ भी जाता है तो, बट कम से कम इवनली स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे कि हम सारा रेजिन जो है वो एक तरफ फ्लो नहीं हो, उसका थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर वो पैचेस रख जाते हैं तो इट रियली डजंट लुक नाइस। तो हम ये बस यहाँ पर डे में आपने देखा कि जो हमारा पहले से बेस बना हुआ था उस पे हमने फ्लावर्स की प्लेसमेंट करी है। जो रेजिन और हार्डनर का रेशियो है इसमें हमने 3:1 लिया है, और आपने देखा कि हमने फ्लावर्स के प्रिजर्वेशन को कैसे हैंडल किया। ये आज का पूरा हमने आज यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब हम फिर से मिलेंगे जब हम इसमें, जब ये सेटल हो जाएगा। इस अगेन दिस विल टेक 48 आवर्स, क्योंकि 3:1 को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट 48 आवर्स में हम आराम से काम करने की स्थिति में हो जाएंगे।